नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972 सफलता का दूसरा नाम। दोस्तों, मैं राजस्थान जनरल नॉलेज का नया टॉपिक जो है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। इस क्रांति से रिलेटेड और मैंने 50 प्रश्न आपके लिए बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 50 प्रश्नों के साथ साथ उन प्रश्नों को विस्तार से समझाया गया है, यानी ओवरऑल लगभग 150 प्रश्न 1857 की क्रांति के आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो इससे पहले 1857 की क्रांति पर मेरा पहला वीडियो बनाया हुआ है। अगर ये दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आता है तो इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए दोनों वीडियो को आप अच्छी तरह देखें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पार्मस्टन। और भारत में उस समय के मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सैनिक असंतोष, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, जन असंतोष और चर्बी वाले कारतूस। दोस्तों, इसका सही उत्तर है चर्बी वाले कारतूस। दोस्तों, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। दोस्तों, भारतीय सैनिकों को पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल दी गई थी, जिसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। इस कारतूस को सैनिकों ने धर्म विरोधी मानकर इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे नाम के सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस मुंह से काटने से मना कर दिया और उसको ऑर्डर देने वाले जो पुलिस अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। तो इस संघर्ष में फांसी पाने वाले मंगल पांडे प्रथम बलिदानी थे। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? दोस्तों, ऑप्शन है, 2 तलवारें, रुमाल, लोहे की कुल्हाड़ी, कमल के फूल और चपाती। दोस्तों, इसका सही उत्तर है कमल के फूल और चपाती। दोस्तों, 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल का फूल और चपाती को अपनाया गया था। कमल का फूल सैनिक टुकड़ियों को भेजा गया था और चपाती को आम जनता को भेजा गया था। तो क्रांतिकारी जो थे वो चौकीदार के भेष में, साधु के भेष में, मौलवी के भेष में, भिखारी के भेष में पूरे भारत में भ्रमण कर करके और इस प्रकार से सैनिक टुकड़ियों को और आम जनता को क्रांति में शामिल करने के लिए उनको कमल का फूल और चपाती भेंट करते थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन सुनिए, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब सेकंड, फखरुद्दीन आलमगीर। तो इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफर। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। जब 12 मई को मेरठ की सैनिक छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने बंदी साथियों को छुड़ा करके और अंग्रेजों को मार करके वो दिल्ली की ओर कूच किए थे, तो दिल्ली में जाकर के उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार किया था और दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारियों ने अपना नेता चुना था। तो दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर ने किया था और इसमें उनका साथ दिया था बख्त खां। आपके सामने लिखा हुआ है, बख्त खां ने उनके सहयोगी के रूप में कार्य किया था। तो अंग्रेज जो अफसर था SR हडसन ने
हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद उनको रंगून यानी ब्रह्मा में भेज दिया था। ब्रह्मा की जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बहादुर शाह की जो मजार है वो रंगून में है। उस मजार पे लिखा हुआ है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई है। ये कथन बहादुर शाह द्वितीय की मजार पे लिखा हुआ है जो रंगून में है। दोस्तों अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन है लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो इसका सही उत्तर है मेरठ। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह है यानी 1857 की क्रांति सबसे पहले 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में हुई थी। इस सैनिक छावनी की 20 NIS और 3 LC की पैदल टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह की शुरुआत की थी और इस सैनिक विद्रोह का नेता बख्त खां था। दोस्तों अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी के समय ब्रिटिश साम्राज्य में अवध के विलय किस आधार पर किया गया था? 4 ऑप्शन है कुशासन का आरोप लगाकर, सहायक संधि द्वारा, हड़प नीति द्वारा और उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है कुशासन का आरोप लगाकर। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। तो डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के विस्तार के लिए 3 नीतियां अपनाई थी। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है विजय की नीति, विलय की नीति। विलय की नीति को व्यापगत सिद्धांत भी कहा जाता है, व्यापगत सिद्धांत। और तीसरा है कुशासन का आरोप लगाकर। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था वो कुशासन का आरोप लगा करके किया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके गद्दी से हटा दिया और अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति से संबंधित निम्न तथ्यों को सुमेलित कीजिए। तो आपके बाईं साइड में क्रांति के केंद्रों के नाम है, दाएं साइड में और विद्रोही नेताओं के नाम है। तो इनको सुमेलित करके सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए क्रांति के केंद्र दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और जगदीशपुर। तो दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? और जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इस प्रकार से ABCD में जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर है वो है D। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो D है। आपके सामने स्क्रीन पे देखो मैंने बताया है कि दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किया था बख्त खां ने, फिर लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया था हजरत महल ने, और फिर कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था नाना साहब ने, और जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। दोस्तों अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके अंग्रेजों द्वारा कहाँ रखा गया था? इसके 4 ऑप्शन है मांडले जेल में, म्यांमार जेल में, रंगून जेल में, अहमदनगर दुर्ग में। तो सही उत्तर है रंगून जेल में। दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान जो क्रांतिकारी थे उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया था। तो बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किया था और इनके साथ इनका सहयोग किया था बख्त खां ने। तो अंग्रेज जो लेफ्टिनेंट था WSR हडसन, अंग्रेज अफसर हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके उनको रंगून यानी ब्रह्मा की जेल में डाल दिया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है अशोक मेहता, SN सेन, RC मजूमदार और VD सावरकर। तो इसका सही उत्तर है लास्ट का द VD सावरकर। दोस्तों
फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध वीर सावरकर ने इस पुस्तक की रचना की थी। और इस पुस्तक में विनायक दामोदर सावरकर ने पहली बार 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। दोस्तों अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन सुनिए 31 मई, 29 मार्च, 10 मई और 8 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है 10 मई। दोस्तों 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ सैनिक छावनी से प्रारंभ हुआ था, लेकिन इस विद्रोह को प्रारंभ होने की जो तारीख तय की गई थी वो 31 मई थी। 31 मई को ये विद्रोह होना था, लेकिन चर्बी वाले कारतूसों की घटना से और ये 10 मई को प्रारंभ हो गया, समय से पूर्व प्रारंभ हो गया। और 29 मार्च का संबंध है मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी से विद्रोह करने से, और 8 अप्रैल का संबंध है कि 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। ये कथन किस इतिहासकार का है? 4 ऑप्शन है वीडी सावरकर, अशोक मेहता, आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन। दोस्तों इसका सही उत्तर है अशोक मेहता। दोस्तों मैं इसकी डिटेल बता रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनना। वीडी सावरकर, इनकी पुस्तक का नाम है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और इस पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। दूसरे अशोक मेहता, इनकी पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिबेलियन। इस पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह माना है। और तीसरे हैं आर.सी. मजूमदार, इनकी पुस्तक का नाम है सेपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सेपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को केवल विद्रोह माना है, केवल विद्रोह है। और चौथे हैं एस.एन. सेन, इनकी पुस्तक का नाम है 1857। इस पुस्तक में इन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम तो माना है, लेकिन राष्ट्रीय नहीं माना है। अच्छी तरह याद रखना, चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मेरठ, बैरकपुर, नसीराबाद, अवध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बैरकपुर। दोस्तों 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास बैरकपुर में हुआ था, और बैरकपुर की छावनी ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है, जहां पर चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटित हुई, जहां पर मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन पर गोली चला दी थी। मंगल पांडे जो थे ये बलिया यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, और पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो इसका सही उत्तर है द पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में आने वाली यूरोपीय जो जाति थी सबसे पहले वो थी पुर्तगाली, और सबसे बाद में जो जाति आई थी भारत में वो थी फ्रांसीसी। अब इससे रिलेटेड कई प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि उस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का या जाति का नाम बताइए जो व्यापार करने के लिए सबसे पहले आई थी और सबसे बाद में गई थी। तो इसका उत्तर है पुर्तगाली। इसका अलग प्रश्न और बन सकता है कि उस यूरोपीय व्यापारिक
कंपनी का या जाति का नाम बताइए जो भारत में सबसे बाद में आए थे और सबसे पहले गए थे। तो इसका उत्तर है फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। चार ऑप्शन है, चर्चिल, डिजरेली, डलहौजी, कनिंग। तो इसका सही उत्तर है डिजरेली। दोस्तों, ब्रिटिश संसद के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की 1857 की क्रांति को और राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरेली ने प्रदान की थी। मैं आपको ये बता दूं कि डिजरेली के अलावा अशोक और मेहता ने भी 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आपकी मोबाइल स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो इनका दूसरा नाम है लोक सदन और लॉर्ड सभा। अगला प्रश्न है, आरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। बताइए आरा किस राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बिहार में। दोस्तों, आरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था और आरा बिहार में स्थित है। कुंवर सिंह को बिहार का शेर भी कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे। तो इसका ऑप्शन है मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, खान बहादुर, मंगल पांडे। सही जो उत्तर है वो है मंगल पांडे। दोस्तों, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। बैरकपुर की छावनी पश्चिमी बंगाल में स्थित है और चर्बी लगे कारतूसों के खिलाफ पहली जो घटना हुई थी वो बैरकपुर की छावनी में हुई थी 29 मार्च 1857। ठीक है, बाकी डिटेल मैंने बाकी प्रश्नों में इसके बारे में बता दिया आपको। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह मेरठ सैनिक छावनी में हुआ था। बताइए इस सैनिक विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन है मंगल पांडे, बख्त खां, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। तो इसका सही उत्तर है बख्त खां। दोस्तों, 1857 की क्रांति का वास्तविक जो प्रारंभ है वो मेरठ की सैनिक छावनी में हुआ था और यहाँ पर सैनिक विद्रोहियों का जो नेता था वो था बख्त खां। यहाँ पर इस क्रांति का प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को और फिर इस मेरठ सैनिक छावनी से ही ये विद्रोह की चिंगारी पूरे भारत के अंदर फैली थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि ग्वालियर के सिंधिया घराने ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हमें कल ही हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ता। 1857 की क्रांति के पश्चात ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन सुनिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, पार्मस्टन ने, महारानी विक्टोरिया ने, लॉर्ड कैनिंग ने। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग ने। दोस्तों, 1857 की क्रांति की असफलता का ये भी एक प्रमुख कारण था कि भारत के अनेक राजाओं, महाराजाओं और राजघरानों ने अंग्रेजी सरकार का भरपूर साथ दिया था, जिसमें ग्वालियर का सिंधिया घराना भी प्रमुख था। और इसके अलावा राजस्थान के भी बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसमें सबसे पहला नाम आता है बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह अकेले ऐसे राजा थे जो राजस्थान के बाहर भी अपनी सेना लेकर के अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गए थे। इसके अलावा जयपुर के महाराजा राम सिंह ने, अलवर के महाराजा बन्ने सिंह ने, धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह ने, इन सभी ने अंग्रेजी सरकार का भरपूर साथ दिया था। इसके अलावा जैसलमेर, सिरोही, बूंदी, जयपुर, शाहपुरा, डूंगरपुर, इन रियासतों के राजाओं ने भी क्रांतिकारियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजी सरकार का ही साथ दिया था। तो ये भी क्रांति की सफलता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है,
यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 की क्रांति के संबंध में ऐसा किसने कहा था? 4 ऑप्शन है, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग, जनरल ह्यूरोज और हेनरी लॉरेंस। तो इसमें सही जो उत्तर है वो है जॉन लॉरेंस। दोस्तों, पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीजी थे। एजीजी का फुल फॉर्म है एजेंट टू दी गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इनका ये कथन पूरी तरह से सत्य है कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। क्रांति की असफलता का ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है कि योग्य नेतृत्व का अभाव। हालांकि नेता अनेक थे, लेकिन वो अपने अपने राज्य तक या अपने अपने क्षेत्र तक सीमित थे। पूरे देश में क्रांति का नेतृत्व करने वाला, उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करने वाला एक योग्य नेता नहीं था। उस वजह से जो है 1857 की क्रांति असफल हुई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मेरे और अंग्रेजों के बीच जंग जारी है। चाहे मुझे मार दिया जाए, बंदी बना लिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए, मैं हर बात का जवाब तलवार से दूंगा। ये कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन है, तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब और लक्ष्मीबाई। तो इसका सही उत्तर है नाना साहब। दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान ये विचार जो है वो नाना साहब ने व्यक्त किए थे। और आपको पता ही है, नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था। कानपुर में 5 जून 1857 में विद्रोह की ज्वाला फैली थी। तो नाना साहब जो थे ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और तात्या टोपे इनके सेनापति थे। तो नाना साहब कानपुर से पराजित होकर के और नेपाल चले गए थे और नेपाल के अंदर जाते समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन है, नाना साहब, ठाकुर अनूप सिंह, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो इसका सही उत्तर है तात्या टोपे। दोस्तों, ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। इन्होंने बाद में रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर भी यहाँ पर विद्रोह किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका था। दोस्तों, तात्या टोपे राजस्थान में भी 2 बार सेना के साथ आए थे। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सबसे पहले 8 अगस्त 1857 को तात्या टोपे भीलवाड़ा आए थे। अच्छी तरह याद रखना, ठीक है। और 9 अगस्त को उनका कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्टसन की सेना से मुकाबला हुआ था, लेकिन उनको पीछे हटना पड़ा। बाद में तात्या टोपे को नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया था। अच्छी तरह याद रखना, तात्या टोपे को नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया था। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि तात्या टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत में 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को किसने अपनी संचित धनराशि सहायतायार्थ दी थी? 4 ऑप्शन है, ऋषि दत्त मेहता, मेहराब खां, अमरचंद बांठिया, डूंगरजी जवाहर जी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है अमरचंद बांठिया। दोस्तों, अमरचंद बांठिया ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था और आपको पता ही है कि ग्वालियर में क्रांति का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था और उसके बाद उसने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर के और यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अमरचंद बांठिया ने और रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की सहायता के लिए अपनी पूरी धन संपत्ति जो है वो प्रदान कर दी थी। इस वजह से और अमरचंद बांठिया को दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखना,
दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और कि देश के इस स्वतंत्रता संग्राम में जिस प्रथम व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था वो पहला व्यक्ति अमरचंद भाटिया ही था। हालांकि मंगल पांडे को भी फांसी पर लटकाया गया था, लेकिन मंगल पांडे क्रांति से पूर्व फांसी पर लटकाया गया था और चूंकि क्रांति का प्रारंभ 10 मई से माना जाता है, इसलिए क्रांति प्रारंभ होने के बाद में और पहली बार जिसको फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा वो थे अमरचंद भाटिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड हार्डिंग्स। दोस्तों इसका सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली था। मैं आपको यह बता दूं कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रथम जो सहायक संधि जिस राज्य के साथ की गई थी उस राज्य का नाम था हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 में अंग्रेजों ने पहली सहायक संधि की थी। और अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ में पहली सहायक संधि की थी। अच्छी तरह याद रखना, राजस्थान में भरतपुर रियासत के साथ में पहली सहायक संधि की गई थी और वो थी 29 सितंबर 1803 में। अगला प्रश्न है अधीनस्थ पार्थक्य नीति का प्रारंभ किसने किया था? 4 ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है, मिस प्रिंट हो गया। तो सही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है मैंने, वो है वारेन हेस्टिंग्स। अच्छी तरह याद रखना, वारेन हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ पार्थक्य नीति का प्रारंभ किया था। इस नीति को सर्वोच्चता की नीति के नाम से भी जाना जाता है और इस नीति का पहला जो शिकार हुआ था वो करौली राज्य हुआ था। करौली जो रियासत है उसके साथ में वारेन हेस्टिंग्स ने नवंबर 1817 में और इस नीति का प्रयोग किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है विलय नीति या हड़प नीति के जन्मदाता कौन थे? 4 ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मैकडोनाल्ड। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति का प्रयोग किया था। विलय नीति का ही दूसरा नाम है हड़प नीति। तो इस नीति के जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी थे और इस नीति के तहत पहली जो रियासत थी वो थी सतारा, जिसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। दोस्तों गोद निषेध नीति के तहत सतारा को 1848 में और अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन सुनिए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मस्टन और अंग्रेज जनरल ह्यूरोज। दोस्तों इसका सही उत्तर है अंग्रेज जनरल ह्यूरोज। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी से किया था। बाद में ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ मिलकर के उन्होंने ग्वालियर में भी क्रांति का नेतृत्व किया था। लेकिन बाद में 17 जून 1858 को अंग्रेज जनरल ह्यूरोज के साथ युद्ध करते हुए और रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है ये गंगाधर राव की पत्नी थी। अगला प्रश्न है सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। 1857 की क्रांति के दौरान ये किसने कहा था? 4 ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, लियाकत अली और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जो उत्तर है
वो है मौलवी अहमदुल्ला। दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद से किया था। ठीक है, तो इन्होंने सभी धर्मों के अनुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उनको भारत से बाहर खदेड़ दो। अहमदुल्ला से अंग्रेज जो है इतने चिंतित थे कि इसे पकड़ने के लिए उन्होंने उस जमाने में 50,000 रुपए का नगद इनाम रखा था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय बिहार का सिंह कहा गया था। ऑप्शन है रंगोजी बापूजी, रामचंद्र पांडुरंग, जमींदार कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। दोस्तों इसका सही उत्तर है जमींदार कुंवर सिंह। दोस्तों जमींदार कुंवर सिंह ने आरा बिहार में स्थित है, तो यहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुंवर सिंह पहले भारतीय थे जो स्वतंत्रता के झंडे के नीचे शहीद हुए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है तात्या टोपे के साथ विश्वासघात कर धोखे से उन्हें अंग्रेजों के हवाले किसने किया था। 4 ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, मौलवी अहमदुल्ला, वजीर खां, ग्वालियर के मानसिंह। इसका सही उत्तर है ग्वालियर के मानसिंह। दोस्तों ग्वालियर के मानसिंह थे, उन्होंने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया था। हालांकि मानसिंह नरूका जो है ये तात्या टोपे के मित्र थे और ये नरवर के जागीरदार थे, लेकिन इन्होंने तात्या टोपे के साथ धोखा किया और धोखे से उनको अंग्रेजों के हवाले कर दिया, जिनको बाद में अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं था। ऑप्शन है बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका सही उत्तर है उधम सिंह। दोस्तों उधम सिंह जो है वो 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के अंतर्गत आता है। तो पता ही आपको बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह ने आरा यानी बिहार से क्रांति का नेतृत्व किया था और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है मेरठ का विद्रोह है गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा था। तो इसके ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, एस.बी. चौधरी। दोस्तों इसका सही उत्तर है एस.एन. सेन। दोस्तों एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार थे और इनकी पुस्तक का नाम है 1857। इस पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संघर्ष तो माना है लेकिन राष्ट्रीय नहीं माना है। इस पुस्तक में इन्होंने ये लिखा है कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की भांति अचानक और अल्पकालीन था। अगला प्रश्न है वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सुनिए। अशोक मेहता, आर.सी. मेहता, एस.एन. सेन और वी.डी. सावरकर। तो इसका सही उत्तर है वी.डी. सावरकर। दोस्तों वी.डी. सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म भागूर महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसी पुस्तक में इन्होंने पहली बार ये कहा था कि 1857 का विद्रोह है मात्र एक सैनिक विद्रोह है या क्रांति नहीं थी, बल्कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा इन्होंने ही सबसे पहले 1857 की क्रांति को दी थी। दोस्तों इन्होंने 1904 में नासिक में एक संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है मित्र मेला।
यही संस्था आगे चल करके और अभिनव भारत नाम की एक गुप्त सभा में परिवर्तित हो गई थी, जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बम बनाना, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देना आदि कार्यक्रम जो है क्रांतिकारियों को सिखाए जाते थे। अगला प्रश्न है, भारत में कंपनी के शासन का अंत किस एक्ट द्वारा हुआ था? ऑप्शन है 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का एक्ट, 1892 का एक्ट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1858 का एक्ट। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था और इसके लिए 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत का प्रशासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया था। तो नियंत्रक मंडल और संचालक मंडल को समाप्त कर दिया गया था और भारत के शासन का संचालन करने के लिए एक भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट के पद का प्रारंभ किया गया था और साथ ही साथ में इंडिया काउंसिल यानी भारत परिषद नाम की एक संस्था का गठन किया गया था। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो ऑप्शन है आपके 2, 4, 6, 8। तो सही उत्तर है 6। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी मैं आपको नाम बता रहा हूं। नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, नीमच। अच्छी तरह याद रखना, ये 6 सैनिक छावनियां 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में थी और उस वक्त राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट टू दी गवर्नर जनरल थे पैट्रिक लॉरेंस और भारत का गवर्नर जनरल था यानी जीजी यानी गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट वाल्टर, कैप्टन हीथकोट, पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी का फुल फॉर्म होता है एजेंट टू दी गवर्नर जनरल, ठीक है। और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और 1857 की क्रांति राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद में हुई थी। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के पश्चात भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन लिए जाने की घोषणा किस दिन की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1 नवंबर 1957, 1 नवंबर 1958, 1 नवंबर 1961, 1 नवंबर 1961। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858, ठीक है। ये लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, 1958 लिखा गया, इसकी जगह पर 1858 है, ठीक है। तो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़कर सुनाई, जिसमें भारतीय प्रशासन को सीधे ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के अधीन लाए जाने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के पश्चात सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पद का सृजन किया गया था। किस एक्ट के द्वारा? 1858 के एक्ट के द्वारा, 1861 के एक्ट के द्वारा, 1891 के एक्ट के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1858 के एक्ट के द्वारा। दोस्तों 1858 के एक्ट के द्वारा सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पद का सृजन किया गया था, यानी भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था। तो ये जो भारत सचिव का पद है यानी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, ये सम्राट की शक्तियों का भारत के अंदर प्रयोग करने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था और गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत के शासन का संचालन करता था। और इसको सलाह देने के लिए एक 15 सदस्यों की परिषद भी बनाई गई थी, जिसका नाम था भारत परिषद, इंडियन काउंसिल।
अगला प्रश्न है, इंडिया काउंसिल में कितने सदस्य थे? 2, 10, 15, 12। सही उत्तर है 15। दोस्तों, इंडियन काउंसिल का मतलब है भारत परिषद, और इसकी स्थापना 1858 के एक्ट के तहत की गई थी, और इसमें 15 सदस्य होते थे, और ये सभी के सभी सदस्य जो होते थे ये इंग्लैंड के व्यक्तियों में से सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, और ये इंडियन का जो सेक्रेटरी होता था, भारत सचिव, उसके प्रति उत्तरदायी, उसको शासन संचालन में सलाह देने का कार्य करते थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, जमींदारों की असहभागिता। दोस्तों, इसका सही उत्तर है किसी सामान्य योजना और संगठन की कमी। तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से 1857 की क्रांति जो थी वो असफल हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ऑप्शन है 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, या अंग्रेजों का साथ दिया। तो इसका सही उत्तर है 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। दोस्तों, 1857 के विद्रोह में भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी, कारण कि वे जहां एक तरफ पूर्ण रूप से पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे तथा अंग्रेजों से प्रगतिशील परिवर्तन की उम्मीद रखते थे, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय भावना के कारण विद्रोहियों के क्रियाकलापों की भी सराहना किया करते थे, लेकिन उन्होंने न तो उनका साथ दिया और न अंग्रेजों का साथ दिया, बल्कि वह तटस्थ रहे थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान रंगोजी बापूजी ने क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? ऑप्शन है सतारा, संबलपुर, फैजाबाद, अंबाला। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सतारा। दोस्तों, रंगोजी बापूजी गुप्ते द्वारा सतारा महाराष्ट्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 का महान विद्रोह है पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है वीर सावरकर, अशोक मेहता, आर.सी. मजूमदार, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है अशोक मेहता। दोस्तों, अशोक मेहता एक भारतीय इतिहासकार हैं और इनकी पुस्तक का नाम है 1857 का महान विद्रोह है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं द ग्रेट रिबेलियन। इस पुस्तक में इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से 1857 के विद्रोह से पूर्व हुआ विद्रोह है? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। दोस्तों, 1857 की क्रांति से पूर्व भी अनेक स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के द्वारा विद्रोह किए गए थे, जिनमें मुख्य मुख्य विद्रोह के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। छोटा नागपुर का विद्रोह है 1831, भील विद्रोह है 1818 से 1846, कोल विद्रोह है 1831, और राजपूताना में मेड़ों का विद्रोह है 1820, और उड़ीसा में खोह विद्रोह है 1846, और बिहार का संथाल विद्रोह है 1855। ये 1857 की क्रांति से पूर्व किए गए और विद्रोह थे। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह है 1855 का संबंध किस राज्य से? तो इसके 4 ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है बिहार। दोस्तों, संथाल विद्रोह है 1855 में बिहार में हुआ था, और ये 1857 की क्रांति से पूर्व हुआ एक प्रमुख विद्रोह माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो इसका सही उत्तर है पील आयोग। दोस्तों, 1857 की क्रांति जिस प्रकार से भारतीय सेना
के सैनिकों के द्वारा की गई और सेना ने जिस प्रकार से अंग्रेजी सरकार का विरोध किया, तो ऐसा भविष्य में न हो सके इसके लिए किस प्रकार से सेना के ऊपर अंकुश रखा जाए, कैसे जाति और धर्म के नाम पर उनको बांट के रखा जाए, इसके लिए पील आयोग का गठन किया गया था, जिसके पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक सैनिक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है पद्मा, अहल्या, मणिकर्णिका, जयश्री। दोस्तों इसका सही उत्तर है मणिकर्णिका। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से क्रांति का नेतृत्व किया था और बाद में ग्वालियर से तात्या टोपे के साथ मिलकर के क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इनके बचपन का जो नाम था, मूल जो नाम था वो था मणिकर्णिका और इनके पति का नाम था गंगाधर राव। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ऑप्शन है नाना साहब का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, झांसी की रानी का नेतृत्व, हिंदू मुस्लिम एकता। दोस्तों इसका सही उत्तर है हिंदू मुस्लिम एकता। दोस्तों 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण खासियत थी कि इस विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों ने दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर के ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। यही कारण है कि बाद में ब्रिटिश सरकार ने हिंदू मुसलमानों में फूट पैदा करने के लिए, उनकी एकता को तोड़ने के लिए और 1909 के एक्ट के द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की थी। इसी से आगे चल करके पाकिस्तान का जन्म भी हुआ था। दोस्तों लास्ट प्रश्न है, भारत से बाहर 10 मई 1907 को 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी कहाँ मनाई गई थी? इसके ऑप्शन सुनिए, लंदन में, न्यूयॉर्क में, सिंगापुर में और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है लंदन में। दोस्तों लंदन में और इंडिया हाउस में 10 मई 1907 को 1857 की क्रांति की पहली बार अर्ध शताब्दी मनाई गई थी और ये अर्ध शताब्दी किसके द्वारा मनाई गई थी? वी.डी. सावरकर के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि इंडिया हाउस लंदन में था और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो इसी इंडिया हाउस में पहली बार 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी मनाई गई थी और क्रांति पर मराठी भाषा में एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह को आज़ादी की प्रथम लड़ाई बताया गया था। दोस्तों धन्यवाद। मेरे ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।